श्रीमद्भागवत कथा। श्रीमद्भागवत कथा कभी भी श्रवण करो लाभकारी ही है, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनमें श्रवण की गई श्रीमद्भागवत विशेष अति विशेष होती है। माघ मास उन पावन अवसरों में से अति विशिष्ट अवसर है। श्रीमद् भागवत कथा किसी से भी सुनो, कथा के तत्व रूप में तो अच्छा ही है, लेकिन सौभाग्य यहाँ आप सबका कि व्यासपीठ पे हमारे परम श्रद्धे भानपुरा पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य विराजित हैं और उन्हीं की श्रीमत से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य आपको मिल रहा है। उस पर भी स्वर्ण स्वरूप संयोग यह है, विशेष मांगलिक भाव यह है कि अनेक पूज्य संतों का दर्शन आपको सुलभ हो रहा है यहाँ इस मंच से। ये अति विशेष सौभाग्य है। जैसा व्यासपीठ से पूज्य महाराज ने कहा कि पूरा ब्रज तो स्वाभाविक है। जब कन्हैया आए थे तो लाला जन्म सुनाई रे और ब्रज में खूब धूम हुई थी। तो स्वाभाविक है कि प्यारे कन्हैया आ रहे हैं। आ चुके हैं, अभी आना है? आ चुके हैं अभी? हाँ, कन्हैया है। कन्हैया का अवतरण हुआ है, उनका आगमन हुआ है और साथ ही साथ ब्रज के पूज्य संतों का आगमन हुआ है। सभी पूज्य संत चरणों में वंदन नमन। और इस आयोजन के सत्प्रेरक सूत्रधार हमारे परम स्नेही परमादरणीय भैया जी महाराज, जो सब सहज भाव से, श्रद्धा भाव से, आदर भाव से इसी रूप में आप स्मरण करते हैं। और अब जगतगुरु विष्णु स्वामी जी के रूप में आप जगतगुरु पद पर भी अभिषिक्त हुए हैं, लेकिन आपकी फिर भी संतों के मध्य सहजता निश्चित रूप से वंदनीय है। बस 2-3 मिनट की बात। कन्हैया का आगमन वस्तुतः परंपराओं का अवतरण है। कन्हैया का अवतरण आदर्शों का अवतरण है। और जब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ मैं युग युग में आता हूं। क्यों आता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय। तो जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, मैं तब आता हूं पार्थ। और किस लिए आता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। देखो, धर्म की जो बात आती है, यह भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, बहुत लोगों को लगता है कि सब धर्मों का त्याग करके श्री कृष्ण अपने लिए, अपने पास आने को कह रहे हैं। क्योंकि आज धर्म शब्द कोई मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मत मतांतर नहीं है। धर्म शब्द जहाँ उन मूल्यों, उन आदर्शों, उन परंपराओं की स्थापना के लिए जो लुप्त हो जाती हैं और जिनके लुप्त होने से मानवता लुप्त होने लगती है,
जिनके लुप्त होने से सद्भावनाएं लुप्त होने लगती हैं, जिनके लुप्त होने से दैवी संपदा लुप्त होती है और आसुरी संपदा, भगवत गीता की भाषा में ले तो आसुरी संपदा बढ़ने लगती है। मैं उस आसुरी संपदा का विनाश करके, संहार करके दैवी संपदा को फिर से स्थापित करने आता हूँ, दैवीय सद्गुणों को स्थापना करने आता हूँ। वह सद्गुण, वह मूल्य, वह आदर्श, वह परंपराएं और प्रेरणाएं जो सबसे पहले मनोभाव इस वेद आह्वान के अनुसार मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना सिखा दें, अंदर के दिव्यत्व को प्रकट कर दें और धीरे धीरे अंदर के ब्रह्मत्व को प्रकट करके फिर सब में समा सर्वेषु भूतेषु मत्वक्तिम लभते पराम, सब में उस ब्रह्मत्व का अनुभव करवा करके वह दिव्यता जो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करती है, कर सकती है फिर से, वह वसुधैव कुटुंबकम की, वासुदेव सर्वम की, वह धर्म जो जीवन मूल्यों से लेकर के वैश्विक सद्भावना की गारंटी है, वह सनातन धर्म है, वह मानव धर्म है, वह वैदिक धर्म है, वह हिंदू धर्म है, जिसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। क्योंकि वह केवल हिंदुओं की नहीं, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में शांति सद्भावना की कोई आशा हो सकती है या कोई प्रकाश हो सकता है, वह दिव्यता है जो भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत के रूप में गीता के उन्हीं सिद्धांतों के विस्तार के रूप में प्रकट की गई है। तो यहाँ व्यासपीठ से आप श्रवण कर ही रहे हैं। यद्यपि व्यासपीठ का क्रम चल रहा हो तो बीच में कुछ कहना वो हमें लगता है बहुत शोभनीय तो नहीं होता, लेकिन हमने तो महाराष्ट्र से भी सुबह दूरभाष से संकेत किया था कि व्यासपीठ से प्रणाम करके हम निकलेंगे और श्रद्धेय महाराष्ट्र से भैया जी महाराज